आ गया है एक नया एपिसोड उस ताकत की कहानी की जिसको पाने के लिए उठेगी बहुत सारी तलवारें, कटेगी बहुत सारी गर्दनें और होगा कैरेक्टर्स की मौत का काउंटडाउन शुरू। चलिए बात करते हैं अबाउट शोगन एपिसोड 3। तो अगर आपने मेरे शोगन एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो शोगन उन लालचों की कहानी है जो सत्ता पाने के लिए धोखे की चाल और मौत की तलवारें तैयार करते हैं। 1600 जापान में जब वहाँ के सुप्रीम लीडर या ताइको की मौत के बाद जब जापान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लॉर्ड्स को इक्वली जापान का रूलर बना दिया जाता है तो उनमें से 4 लॉर्ड्स प्लान करते हैं लॉर्ड तोरोनागा को रास्ते से हटाने का, जो कि ताइको का काफी फेवरेट था। लेकिन कहानी में एक नया भूचाल तब आता है जब एक शिप जापान की कोस्ट लाइन में पहुंच जाती है और उसमें से निकलते हैं डच सोल्जर्स और उनका इंग्लिश कैप्टन जॉन ब्लैकथॉर्न, जो जापान को एक खास कारण से खोज रहा था। मौत को चकमा देने के बाद जब जॉन तोरोनागा को जापान में बिजनेस कर रहे पोर्तुगीज का राज बताता है तो तोरोनागा जॉन का यूज करता है बाकी के 4 लॉर्ड्स को बर्बाद करने के लिए। शोगन की फर्स्ट 2 एपिसोड के साथ बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई थी। एपिसोड 1 में हम मिले थे शो के मेन कैरेक्टर से और देखा था कि कैसे शो के स्टार्टिंग से ही उनके नेक पे खतरे की तलवार लटकती है। लॉर्ड तोरोनागा जिसको बाकी के लॉर्ड्स मार देना चाहते हैं, जॉन जिसके जापान पहुंचने के साथ ही उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया जाता है और मारिको जो अपने फैमिली के नाम पे लगे दाग को साफ करना चाहती है। जॉन मिलता है अपने एक और दुश्मनों से, पोर्तुगीज ट्रेडर्स, जो जापान के साथ ट्रेड बिजनेस करते हैं। जॉन इन पोर्तुगीज ट्रेडर्स का एक राज जानता है जो वो लॉर्ड तोरोनागा को बताना चाहता है। जॉन को लॉर्ड तोरोनागा के पास ले जाया जाता है और मारिको लॉर्ड तोरोनागा और जॉन की ट्रांसलेटर बनती है। एपिसोड 2 में हम मिलते हैं कुछ और नए कैरेक्टर से, जैसे कि फादर मार्टिन जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स के साथ मिला हुआ है। पोर्तुगीज ट्रेडर्स चाहते हैं कि तोरोनागा उनके शिप को ओसाका से जाने की परमिशन दे ताकि उनके बिजनेस में लॉस ना हो। रॉड्रिगेज को जॉन के पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे जॉन के काले राज का पता चलता है। जॉन का ये राज लॉर्ड इशिदो और बाकी 3 लॉर्ड्स को पता चल जाता है। जॉन को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है लेकिन लॉर्ड याबुशिगे और उसके आदमी जॉन को रास्ते में ही बचा लेते हैं। तो जॉन को तोरोनागा और बाकी लोग के पास ले जाया जाता है जहाँ पे जॉन तोरोनागा को पोर्तुगीज के बारे में और खुद के बारे में बताता है। जॉन की बातें सुन के लॉर्ड तोरोनागा उसे सेफ हेवन देता है। एपिसोड 2 की एंडिंग बहुत ही फुल ऑफ सस्पेंस एंड टेंशन वाली है जिसको मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। तो जहाँ एपिसोड 1 और 2 काफी स्लो बर्न बट फुल ऑफ ड्रामा और टेंशन से भरे हुए थे, एपिसोड 3 एकदम हाई स्टेक्स फुल ऑफ एक्शन वाला एपिसोड है। तो एपिसोड 3 में तोरोनागा जॉन, मारिको और लेडी किरी को अजीरो डिस्ट्रिक्ट के एक फिशिंग विलेज में ले जाने का ऑर्डर देता है। याबुशिगे तोरोनागा से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे लॉर्ड इशिदो ने उसे एक ऑफर दिया था लेकिन उसने तोरोनागा के लिए उसे ठुकरा दिया। तो जॉन मारिको निकल पड़ते हैं सोल्जर्स की बारात के साथ हार्बर की तरफ जहाँ पे शिप खड़ी है। वो लोग रात में जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी उन पे राइवल लॉर्ड्स के सोल्जर्स हमला कर देते हैं। दैट जंगल नाइट फाइट सीक्वेंस इज ब्रिलियंटली शॉट। कैसे फास्ट पेस्ड एडिटिंग एंड ब्रिलियंट एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन को एकदम फुल ऑफ टेंशन से भर देती है। तो जॉन, मारिको और बाकी लोग पहुंच जाते हैं हार्बर में, लेकिन उन्हें लॉर्ड कियामा के आदमी पानी में घेर लेते हैं। तो तोरोनागा पोर्तुगीज के साथ एक डील करता है और शुरू होती है उनकी शिप में जर्नी। आगे जाके एक और ब्रेथ टेकिंग फुल ऑफ सस्पेंस वाला सीन है जिसको मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। शोगन के फर्स्ट 2 एपिसोड से ही लोग इसे द नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स बोल रहे थे। सो इज शोगन द नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स? ये तो सारे एपिसोड्स देखने के बाद पता चलेगा। शोगन के फर्स्ट 3 एपिसोड्स काफी वेल रिटन है, जो मेटिकुलसली कैरेक्टर्स आर्क, स्टोरी आर्क और टेंशंस को डेवलप करते हैं। अगर रिमेनिंग एपिसोड्स भी ऐसे ही वेल रिटन रहे तो शोगन कैन इंडीड बिकम द नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स।